हरियाणा में निकाय चुनावों में भाजपा की एक बड़ी जीत हुई है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं हरियाणा में, दिल्ली में बड़ी जीत होती है और अब निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप होता है। हालांकि कुछ निर्दलीय जरूर जीते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रणवीर सर मौजूद है। सर, एक बड़ी जीत जो आप लोगों ने कहा था, आपसे लास्ट समय में हमने बात की थी, आपने कहा था क्लीन स्वीप होगा, इस बार हुआ? बिल्कुल निश्चित तौर पर क्लीन स्वीप हुआ। केवल एक मेयर हमारा नहीं जीत पाया, बाकी सारे के सारे मेयर और चेयरमैन हमारे जीते हैं। और लगभग ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जो एमसीज है वो भी जीत करके आए हैं। हमारे हिसार के अंदर भी जहाँ लगभग 65,000 वोटों से जीत हुई है, वहीं 20 में से 17 पार्षद हमारे जो है वो जीत करके आए हैं। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पे, ट्रांसपेरेंसी पे और जो काम करने की जो स्पीड जो है उसके ऊपर मोहर लगाने का काम शहर की जनता ने किया है। सर, क्या मानते हैं आप इस चीज़ को कि जो आमतौर पे कि ये परसेप्शन बनी हुई है कि सत्ता की सरकार के ही सारे ये जो छोटे चुनाव होते हैं उनके होते हैं, आप ये बात को मानते हैं? ये जो सरकार ने जो विधानसभा में जो किया, आज तकरीबन 1 साल हो चुका सीएम सैनी को, जब खट्टर साहब हटे थे, जब उन्होंने ये पद छोड़ा था, जब वो दिल्ली के लिए गए थे, तब सीएम सैनी ने ये कमान संभाली थी। 1 साल में लोगों ने वो विश्वास है, वो चेहरा सीएम सैनी इतना बना लिया कि लोगों ने इतना विश्वास जता दिया। देखिए, आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियाँ और नायब जी का जो मिलनसारिता चेहरा और जो ट्रांसपेरेंसी से कार्य करने का जो तरीका है, उससे मोहर लगाने का काम किया है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जब लोग आप पे विश्वास करते हैं, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, हमारी नीतियों पे विश्वास किया है, ट्रांसपेरेंसी पे विश्वास किया है। मैं प्रदेश के जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के जितने भी हमारे जो शहर से जीते उम्मीदवार जीते हैं, जहाँ उनको बधाई देता हूँ, वहीं मैं प्रदेश भर के जो हमारे जो शहरी मतदाता है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सर, कांग्रेस के इस को आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस के वो नतीजे तो छोड़िए, आप मतलब बिल्कुल ही वो रहे हैं। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस तो गुटों में बटी हुई है। कहीं हुड्डा जी का गुट है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, कोई और गुट है, जहाँ जहाँ इनको शहरों के अंदर एमएलए थे उनके भी अलग अलग गुट है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी तो और पतन की ओर जा रही है, निरंतर उसका ग्राफ गिरता जा रहा है क्योंकि लोगों का विश्वास खो चुकी है। सर, विधानसभा की बात करेंगे क्योंकि सत्र चल रहा है और अभी बजट भी पेश होने वाला है मतलब नेक्स्ट वीक में। तो अलग अलग मुद्दों पे चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग विषयों पे चर्चा हो रही हैं। अगर सेशन की बात की जाए तो हालांकि कांग्रेस ने भी कई मुद्दों के ऊपर चर्चा की, चाहे नौकरी की बात की जाए, तमाम मुद्दे ऐसे रहे हैं जो चर्चा के रहे हैं। किस तरीके से आप सदन की कार्रवाई को देखते हैं? बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही है। जहाँ तक विपक्ष की बात जो आप कर रहे हैं कि कांग्रेस की बात, जैसे मैंने कहा कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अहम होते हैं। जहाँ सरकार कार्य करती है, सरकार काम करने का काम करती है, वहीं विपक्ष उस पर नज़र रखता है। और जहाँ विपक्ष की कहीं, जहाँ सरकार की कहीं खामी होती है, कोई कमी होती है, उसको उजागर करने का काम, उसको सामने लाने का काम जो विपक्ष करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज दुर्भाग्य है प्रदेश का, विपक्ष है वो एक दूसरे के ऊपर ही लांछन लगाने का काम करता है, एक दूसरे को वही नीचा दिखाने का काम करता है। इस तरीके का विपक्ष है, गुटों में बटा हुआ। और निश्चित रूप से आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर ट्रांसपेरेंसी से और पारदर्शिता से सरकार जो है वो चल रही है और लोग उसके ऊपर मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के रणवीर गंगवा जी, जिन्होंने बोला है कि सरकार ने जो काम किया उस पर मुहर लगाई है और इस बार भी निकाय चुनावों में जो है कमल ज़्यादातर जगहों पर खिला है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।